एपिसोड 1 बिछड़ना। ये कहानी पढ़ने वालों का मेरा बहुत बहुत प्यार, जिन्होंने मेरी कहानी मेरे अजनबी को इतना प्यार किया और मुझे मजबूर किया कि मैं इसका दूसरा सीजन आपके पास लेकर आऊं। आशा करती हूं कि आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जो छोटी मोटी गलतियां मैंने उस कहानी में की इसमें ना हो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं, ऐसी आशा है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धनराज गिर हाउस में। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने का? एक आदमी ने अपने गोद में 4 साल के लड़के को लेकर पूछा। उसके सामने उसकी पत्नी अपनी गोद में एक 5 साल की लड़की को लेकर खड़ी थी। उस औरत के चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। उस औरत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है तुम्हें छोड़ने का। मैं अब और अंधेरे में नहीं रहना चाहती हूँ। तभी एक मिडिल एज की औरत की आवाज आई, अयांश, अमूल्या, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जरा बच्चों के बारे में तो सोचो। सामने लड़ने वाले इस वक्त कोई और नहीं बल्कि अयांश और अमूल्या थे। अमूल्या ने सामने आरुषि को देखा और कहा, बच्चों के बारे में तो सोचकर फैसला किया है। ना मैं अंधेरों में रहूंगी और ना ही मेरे दोनों बच्चे। खबरदार, जो मुझसे मेरे बच्चों को अलग करने की कोशिश भी की तो। अयांश ने बेहद गुस्से में कहा। उसका गुस्सा देखकर और सुनकर अमूल्या के गोद में बच्ची रोने सी लगी थी। अमूल्या ने देवयांशी को चुप कराते हुए अयांश से कहा, अयांश, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे बच्चों के। उद्धरण चिन्ह। इस पर अयांश ने गुस्से में अपने शब्दों को चबाकर अमूल्या से कहा, नहीं, नहीं मिलेंगे तुम्हें बच्चे। ये बच्चे तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। अयांश, धनराज गिर के, तुम बेशक इस घर से जा सकती हो पर मेरे बच्चों को नहीं। अयांश की आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा उतर आया था। परिवार में मौजूद लोग उनका तमाशा देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अयांश और अमूल्या एक दिन अलग होंगे। अयांश ने अपने गोद में छोटे आदित्य को देखा जो वहां का माहौल जानने की कोशिश कर रहा था। अयांश ने आदित्य को गोद से उतारा और अमूल्या के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, लाओ मेरी बेटी को। मेरी देवयांशी मेरे पास रहेगी, कहकर वो उसे छीनने लगा। अमूल्या ने अयांश को दूर करते हुए कहा, नहीं अयांश, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझसे मेरी बेटी नहीं ले सकते हो, कहकर अमूल्या बहुत कोशिश कर रही थी अयांश को दूर करने की। अमूल्या के आंखों में आंसू थे। उनकी इस लड़ाई में उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि छोटी सी देवयांशी को कितना दर्द हो रहा था। देवयांशी रोने लगी थी। उसका रोना सुनकर परिवार के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आरुषि आगे आई और उसने हाथ आगे बढ़ाकर देवयांशी को ले लिया। अयांश और अमूल्या आरुषि को देखने लगे। अमूल्या ने देवयांशी को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था कि आरुषि ने गुस्से में कहा, अब बस भी करो, तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो कि एक छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया, कहकर वो देवयांशी को चुप कराने लगी। अयांश और अमूल्या दोनों ने नफरत से एक दूसरे को देखा और फिर नजरें फेर ली। एक समय पर एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले लोग आज अलग होने के लिए तैयार हैं। आरुषि ने ऊंची आवाज में कहा, इस वक्त घर की मैडम मैं हूं और मैं ये फैसला करूंगी कि बच्चे किसके पास रहेंगे। उसकी बात सुनकर सबकी नजर आरुषि पर आ गई। मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। अमूल्या ने आरुषि के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, घर की मैडम होने के साथ साथ आप एक माँ और एक औरत भी है। आरुषि ने अमूल्या की तरफ देखा। उसकी अलग होने की जो वजह है, अगर आज आरुषि उस जगह होती तो वो भी यही चुनती। अयांश ने आरुषि से कहा, मॉम प्लीज, मेरे पसंद जीने के लिए मेरे बच्चे ही है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। अयांश चाहता था कि आरुषि फैसला उसके हक में ले। आरुषि ने पास ही मौजूद अपने पति आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने आरुषि की कश्मकश को समझते हुए कहा, तुम जो फैसला लोगी वो मंजूर होगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने गहरी सांस ली और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। सभी की नजर आरुषि के फैसले पर थी। आरुषि ने उन 4 साल के दोनों बच्चों को देखा और कहा, आदित्य, देवयांशी, आपके मम्मा पापा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। देवयांशी मासूम आवाज में बोली, दादी, हम भी माँ पापा को बहुत प्यार करते हैं। छोटे आदित्य ने मासूम आवाज में कहा, दादी, आप ही कहते हो ना, प्यार करने वालों को साथ रहना चाहिए। हमें दोनों के साथ रहना है। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हुए क्योंकि आरुषि के कुछ पूछने से पहले ही छोटे आदित्य ने उन सभी को जवाब दे दिया था। आरुषि ने छोटे आदित्य की तरफ देखा जो कम उम्र से बहुत समझदार और काबिल है। उसने उन दोनों से कहा, कभी कभी हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं मेरे बच्चों, जहां हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। तो तुम दोनों बताओ, तुम किसके पास रहना चाहते हो? देवयांशी और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने माँ पापा की तरफ जो आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नजरों से उन्हें ही देख रहे थे।
दोनों ही अपने माँ पापा के सामने आए और छोटा आदित्य अयांश के पास जाकर उसे गले लगाता है, तो वही देवयांशी अपनी माँ को गले लगाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे करना क्या चाहते हैं। तभी आरुषि ने ये सब देखकर कहा, मैंने फैसला ले लिया है। उसकी बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ आ गया। आरुषि ने सबको देखकर कहा, एक बच्चा अमूल्या के पास होगा और एक बच्चा अयांश के पास। आरुषि के इतना कहते ही किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि अब माँ बाप के साथ बच्चे भी एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। आखिर क्या वजह है अमूल्या और अयांश के अलग होने की? कौन सा बच्चा होगा किसके पास?